बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे तैयार होगा तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड की डो तैयार कर लेनी है। ठीक है, तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए जी 3 कप मैंने मैदा ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लेनी है। ठीक है, तो याद रखिए जी मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं 1 पैकेट यीस्ट का ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, यीस्ट को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हमने अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। ठीक है, कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया। ठीक है, तो ऑयल भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना सा मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून बाकी रखूँगी। ठीक है, वो बाद में ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है नीम गर्म पानी। ठीक है, अब नीम गर्म पानी से हमने डो को तैयार कर लेना है। आप पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से हमने जिस तरह आटा गूंद लेना, इसी तरह हमने डो को तैयार कर लेना है, गूंद लेना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, इसे मैदे को गूंद लेंगे। ठीक है, आटे की तरह। तो गाइस यहाँ पे देखिए जी डो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी डो जो है वो रेडी हुई है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि ये हमें कैसे पता चले कि ये रेडी हो चुकी है। तो हाथों के साथ नहीं चिपक रही। ठीक है, तो आप जान जाइएगा कि डो हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, रेडी है। तो अब जो मैंने कुकिंग ऑयल बचा के रखा था, ठीक है, पैन के अंदर डालूंगी और अच्छी तरह से हाथ की मदद से पैन को ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो डो है इसको देखिए ये एक पेड़ा सा मैं तैयार करूँगी। ठीक है, और इस तरह करके हमने इसको सेट कर देना है पैन के अंदर। ठीक है, तो अब मैं ऊपर से कवर करूंगी और इसको राइस होने के लिए तकरीबन आधा घंटा छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक ये राइस होती है इतनी देर में हम चिकन रेडी करते हैं। सो गाइस पहले हम पिज़्ज़े के लिए चिकन रेडी करेंगे। ठीक है, तो पिज़्ज़े के लिए चिकन रेडी करने के लिए यहाँ पे पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया। 1 टीस्पून इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। ठीक है, हल्का सा छोटे कर देंगे हमने लहसुन को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लाइट ब्राउन सा लहसुन हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन क्यूब्स में कटा हुआ। ठीक है, तो ये ऐड करते हैं, तो मिक्स करते हैं चिकन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जो है वो वाइट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। ठीक है, कुछ स्पाइसी मसाले ऐड करते हैं। चलिए जी इसके अंदर ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए जी 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, मिक्स करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और मिक्स करते हैं। ठीक है, 1 लीमू का रस इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे दही। ठीक है, फिर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब इसको दम वाली फ्लेम पे छोड़ते हैं ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन टिक्का हमारा यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये पिज़्ज़े के लिए रेडी है। तो अब इसको मैं उतार के साइड पे रखती हूँ। ब्रेड की फिलिंग्स तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी इसी पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, क्योंकि अब हमने ब्रेड के लिए फिलिंग्स तैयार करनी है। ठीक है, तो फिलिंग जो हम रेडी करेंगे वो हम व्हाइट सॉस वाली चिकन रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया और इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून लहसुन ऐड कर ली। ठीक है, चॉप किया हुआ हल्का सा ब्राउन कर लेंगे लहसुन को। तो लहसुन यहाँ पे लाइट सा ब्राउन हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी। ठीक है, तो हल्का सा अच्छे से मेल्ट करेंगे। ठीक है, तो बटर को मेल्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बंद गोभी है, ये ऐड करते हैं और यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च ये दोनों ऐड करते हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं। 1 से 2 मिनट तक बस हमने इनको कुक करना है। ठीक है, चलिए जी साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। ठीक है, बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन ऐड करते हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। ठीक है, और वाइट पेपर पाउडर ऐड करते हैं। ठीक है, टीस्पून नमक ऐड करते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सब्जियों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक मैंने इन तीनों चीज़ों को कुक किया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। ठीक है, क्योंकि हमने व्हाइट सॉस तैयार करनी है ना, तो व्हाइट सॉस के लिए मैदा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड किया और अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है। ठीक है, अब मैदे को हमने कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैदा जो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी हाफ कप। ठीक है, तो ये बड़े वाला कप है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ठीक है, ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी मैदा दूध जो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने जो फिलिंग्स है वो गाढ़ी सी तैयार करनी है। ठीक है, थिक सी हमने फिलिंग्स को रेडी करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से मैं कुक करूँगी। जैसे मैं कुक करूँगी तो ये थिकनेस की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये थिक होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए जी 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये थिक हो रही है। ठीक है, मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ। ठीक है, तो इसको भी एक साइड पे रखते हैं।
सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, अब हमने तैयार करनी है क्रीमी सॉस, ठीक है। तो क्रीमी सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने क्रीम ले लिया, ठीक है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये घर की मलाई उतरी हुई थी और इसकी मैंने क्रीम तैयार किया, ठीक है। तो अगर टेट्रा पैक क्रीम लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बेसिकली ये इसका भी टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। 3 टेबलस्पून मैंने क्रीम ले लिया है, ठीक है, और 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मायोनीज़, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह, यहाँ पे देखिए जी, ये होममेड मायोनीज़ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ये मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप इसकी रेसिपी यहाँ वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स, ठीक है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी व्हाइट पेपर पाउडर, ठीक है। हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया और हाफ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है। तो मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी क्रीमी व्हाइट सॉस जो है बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी सॉस हमारी बन के तैयार हुई है। तो भी एक साइड पे रखते हैं। चलिए जी, अब हम तैयार करते हैं पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, तो आप इस तरीके से बहुत ही ईजिली पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो घर में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये केचप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं केचप मैंने ऐड किया। ये होममेड केचप है, ये भी मैंने घर में तैयार की हुई है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप देखना चाहती हैं तो ये रेसिपी भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस, ठीक है। तो ये देखिए चिली सॉस इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमने इसको करना है मिक्स। इसके अंदर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप नमक ना डालिएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ईजी तरीका है, आप घर में आराम से फटाफट से जल्दी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब इसको भी एक साइड पे रखते हैं और पिज़्ज़ा बनाना शुरू होगा। यहाँ पे देखिए जी, एक मैंने अब ट्रे ले लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार करने के लिए। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है। और अच्छी तरह से अब हमने ऑयल को ब्रश की मदद से ग्रीस कर देना प्लेट को, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने प्लेट को ग्रीस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं हल्का सा मैदा डस्ट करती हूँ, ठीक है। मैदा डस्ट करके हल्के हाथ से हमने सारी प्लेट के अंदर फैला लेना, ठीक है, ताकि जो हम ब्रेड इसके अंदर रखे हैं वो साथ नीचे ना चिपके। तो यहाँ पे देखिए जी, मैदे को अच्छी तरह से मैंने डस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी डो हमारी राइस हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इसको बर्तन से निकाल लूँगी, ठीक है। इसको हमने इस तरह प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, तो अब डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक का मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगी और एक का हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा ब्रेड, ठीक है। तो ये देखिए जी, इस तरह हमने पेड़े को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, नीचे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है। अब हल्के हाथ से हमने बेल लेना है, ठीक है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं और बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी, पैन मैं उठाऊंगी और इसके अंदर मैं इसको सेट कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैं पहले पिज़्ज़े को सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब हल्के हल्के हाथ से हमने किनारों से इस तरह प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ ये वाली ट्रे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। मैं पिज़्ज़ा ब्रेड वाली ट्रे सेट करती हूँ। मैदा डस्ट करेंगे, ठीक है, और इसको भी हमने बेल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको भी मैंने उठा के ट्रे के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कवर ले लिया, ठीक है, गोल, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह निशान लगा देने हमने इस तरह। तो ये देखिए जी, इस तरह मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। ये गोल सर्कल जो है बन चुका है, ठीक है। तो इधर इधर हमने ब्रेड की फिलिंग्स रेडी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मैं लगा लूँगी कट, ठीक है। एक साइड से हमने इस तरह कट लगा देना है, ठीक है। एक एक इंच के फासले पे हमने कट लगानी है, ठीक है। साइड से मैंने कट लगा लिया है, ठीक है। तो अब हमने जो फिलिंग्स तैयार की है ना, इस तरह करके हमने ये रोल बना के, ठीक है। तो इस तरह साइड पे रखना है, ठीक है। सर्कल में हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, गोल सर्कल में मैंने सेट कर दिया फिलिंग को, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे एक साइड से उठाएंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको कवर करते जाना, ठीक है। तो ये देखिए जी, सारी ब्रेड को मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, हमने यहाँ पे सबसे पहले लगानी है पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। अब हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा तैयार करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, पिज़्ज़ा सॉस मैं लगा दूंगी अच्छी तरह से। 1 टेबलस्पून इसके अंदर व्हाइट सॉस जो मैंने तैयार किया ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। व्हाइट सॉस को भी अच्छी तरह से हमने खिला देना है, ठीक है। अब ऊपर ऐड करेंगे चैटर चीज़, ठीक है, चैटर और मोज़रेला चीज़, ठीक है। जो हमने टिक्के तैयार किए उनको सेट करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े के बनेगा, ठीक है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। शिमला मिर्च रखेंगे, ठीक है, येलो और ग्रीन। प्याज रखेंगे, ठीक है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर दें, ठीक है। तो चलिए जी, आप ऊपर से फिर से मैं चीज़ डालूंगी। साइडों पे मैं लगा दूंगी ऑयल, ठीक है।
तो ये देखिए जी, बेक होने के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड ज़बरदस्त सा रेडी है। तो अब मैं इसको बेक, ये वाला पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। अब एक फोक की मदद से इस तरह हमने निशान लगा देने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छी तरह से लगा देंगे। तो वाइट सॉस यहाँ पे मैं ज़्यादा लगाऊंगी, ठीक है। चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। टिक्के लगाते हैं, तो शिमला ऐड करते हैं। तो ये देखिए जी, पिज़्ज़ा भी रेडी है। इसको भी बेक करते हैं, ठीक है। तो अवन को मैंने पहले से प्री हीट करके रख दिया था, ठीक है, 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर पिज़्ज़े को सेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये दोनों पिज़्ज़े मैंने रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो है मैं 200 कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ग्रिल ऑन है। और अब मैंने यहाँ पे 10 मिनट लगा देंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, ठीक है। तो अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा यहाँ पे देखिए जी, पिज़्ज़ा ब्रेड हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए जी। तो ये देखिए चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।